Good morning, students. Today we will start our new chapter number 9, measurements. Okay, before we start our chapter, we do tune up exercise. Okay, कोई स्कूल में स्पोर्ट्स डे है बेटा, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की डिफरेंट मेजरिंग को काउंट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, विच यूनिट मस्ट बी यूज टू मेज़र द स्टूडेंट्स हाइट। यहाँ पे स्टूडेंट की हाइट अगर हमें चेक करनी है तो हम वहाँ पे कौन सा मेजरिंग यूनिट लेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे अपना आंसर लिखना है। विच यूनिट मस्ट बी यूज टू मेज़र द स्टूडेंट्स वेट। तो हम वेट किस में मेज़र करते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी स्टूडेंट का वेट मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी, वेट ऑफ आद्या इज़ 30 kg, है ना। अगर मैं ऐसा बोलूँ वहाँ पे वेट ऑफ आद्या इज़ 30 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ रॉन्ग, है ना। तो पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र करने के लिए उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिसको हम मेज़रमेंट बोलते हैं। ओके, सो मेट्रिक मेजर्स नाउ कम ऑन द पॉइंट दैट इज़ मेट्रिक मेजर. So metric measure is a well-defined system of units adopted in France in 1795. ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूनिट्स हम जनरली यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। किसी की लेंथ अगर हमें मेज़र करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, मीटर। हम ज़्यादातर लेंथ है वो मीटर में ही मेज़र करते हैं। तो आपको बेटा ऐसा एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि ब्लैंक इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, सो योर आंसर इज़ मीटर। ओके, नाउ ग्राम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। अगर किसी का वेट हमें मेज़र करना होता है तो हम कौन सा यूनिट वहाँ पे यूज़ करते हैं, ग्राम, है ना। उसमें आगे लग सकता है, किलोग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, राइट, इट्स डिपेंड, बट ग्राम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। नाउ लीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कोई भी लिक्विड को अगर मेज़र करना होता है तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं बेटा, लीटर। सो दिस आर द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर डिफरेंट मेजरमेंट्स। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक नॉलेज फॉर अवर चैप्टर। नाउ दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दिस डायग्राम। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें आता है। आप अब तक क्या सीखे हो बेटा, किलोमीटर, मीटर, फिर ग्राम, मिलीग्राम, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में थी, है ना। बट ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे हमें सीखने हैं उसका हर एक यूनिट, है ना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे देखो बेटा, वंस प्लेस पे जो दिया है दैट इज़ मीटर, लीटर एंड ग्राम, तीनों स्टैंडर्ड यूनिट दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे लेंथ है, लेंथ को अगर हम मेज़र करते हैं सबसे बड़ा यूनिट यानी लेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किलो, ठीक है। उससे छोटा यानी 10 टाइम्स कम, है ना, 10 टाइम्स कम उससे होगा हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी और फिर मिली। इट मीन्स यहाँ पे देखो बेटा, जो चार्ट है उसमें ये जो वर्ड यूज़ हुए हैं, हेक्टो, डेका, दिस ऑल आर द न्यू फॉर यू। बट आपको इतना याद रखना है कि आपका जो मेज़रिंग यूनिट होता है, सपोज़ आपको मीटर में दिया है ना, तो मीटर में देने के टाइम पे जिस टाइम पे आप राइट साइड जाते जाओगे वो 1/10 टाइम होता जाएगा आपका यूनिट, है ना। 1/10, देन 1/100, देन 1/1000। जैसे जैसे आप लार्जर यूनिट की साइड आते जाओगे वो 10 टाइम्स बढ़ता जाएगा। ओके, क्लियर। ये कुछ भी समझ में नहीं आया, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो अभी मैं आपको सिखाती हूँ बुक में। सबसे पहले बेटा आपका जो है उसमें आपको क्या याद रखना है कि आपके पास जो यूनिट्स है ना, वो आपको उसकी फर्स्ट लाइन याद रखनी है। जैसे किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पे कोई भी यूनिट हो सकता है, इफ इट इज़ मीटर और लीटर और ग्राम, देन डेसी, सेंटी, मिली। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म सबके लिखे हैं। किलो है बेटा सबसे बड़ा यूनिट है, फिर उससे छोटा हेक्टो, उससे छोटा डेका, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा डेसी, उससे छोटा सेंटी, उससे छोटा मिली, यानी 10 टाइम्स तक वो उससे छोटे हैं, ठीक है। अब ये हमें पूरा टेबल अगर याद रह गया तो समझ लो ये पूरा चैप्टर हमें याद रह गया। अब ये याद रखने के लिए बेटा सबसे पहले आप ये याद रखना कि अगर यहाँ पे मीटर दिया है, आपको गिवन यूनिट मीटर है, तो हर एक के पीछे आप मीटर लिखोगे,
अगर लीटर है तो हर एक के पीछे लीटर लिखोगे, बट आगे के जो यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगे, है ना। तो एग्ज़ाम में अगर आपको पूछे, ये कन्वर्जेशन पूछे, तो ये टेबल अगर आता है देन वी कैन डू इट इजीली। तो अब हम इसको याद कैसे रखें, है ना। तो याद रखने के लिए एक छोटी सी एक राइम जैसा मैं आपको सिखाती हूँ। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी सबसे छोटा मिली। आई रिपीट, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी सबसे छोटा मिली, है ना। चलो वन मोर टाइम मैं गा रही हूँ, आप सब मेरे साथ इसको गाएंगे, फटाफट याद रहेगा। जब भी एग्ज़ाम में आपको कन्वर्जेशन पूछे तो साइड में रफ वर्क में ऐसे गाते गाते उसके यूनिट लिख लो, है ना। फिर आप उसको कन्वर्ट करना वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है बेटा। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी सबसे छोटा मिली, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह से आप इसको कन्वर्ट करोगे, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि किलोमीटर दैट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट, है ना, सबसे बड़ा है। फिर उससे 10 टाइम्स छोटा हेक्टो, फिर 10 टाइम्स छोटा डेका, इट मीन्स 10 एंड 10 तो 100 टाइम। किलो से 100 टाइम छोटा डेका, ठीक है। फिर मीटर उससे छोटा, फिर डेसी, फिर सेंटी और सबसे लास्ट में मिली। तो आपको एग्ज़ाम में कैसा दिया जाएगा बेटा, आपकी बुक में कैसा दिया है ना। सपोज़ आपको ये यूनिट देते कि चलो कन्वर्ट करो 9 किलोमीटर को, ओके। 9 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करो मीटर में, ओके। तो सबसे पहले आपको सोचना क्या है, रफ वर्क में ये टेबल लिख लेना है। अब आप ये सोचो कि किलोमीटर में से मुझे जाना कहाँ है, कि सपोज़ डेसीमीटर आपको पूछा, राइट। ये पूछा है कि किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, ओके। फॉर एग्जांपल ऐसा आपके सामने है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे टेबल लिख लोगे रफ वर्क में जैसे मैंने लिखा है। अब आप सोचोगे कि मुझे किलोमीटर में से डेसीमीटर जाना है, इट मीन्स मुझे अप टू डाउन जाना है। ऐसे अप से डाउन हम जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से हमें कन्वर्ट कहाँ करना है, डेसी तक। तो आप सबसे पहले से एरो करके देख लो कि मैं अप से डाउन जा रहा हूँ, ओके। अब अप से डाउन जा रहा हूँ, कितना जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जंप लगाओगे। देखो 1 2 3 4 जंप पे आप लोग आ गए डेसीमीटर में। इट मीन्स कौन सा ऐसा डिजिट है जिसमें 4 ज़ीरो लगते हैं, तो आप 1 के पीछे 4 ज़ीरो लगा दीजिए, ठीक है, ओके। तो अब आपको करना क्या है, किसको हमें कन्वर्ट करना था, 9 किलोमीटर को, ओके। तो आगे आप 9 लिख लीजिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन कर दीजिए। जब भी आप अप टू डाउन जाओगे तब आपको मल्टीप्लाई करना है। कीप इट इन योर माइंड वेरी केयरफुली, आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो जब भी किलोमीटर आपका डेसीमीटर बनेगा, मतलब वो 10,000 टाइम किलोमीटर से डेसीमीटर रहेगा, है ना। तो आपने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई बाय 10,000, सो योर आंसर इज 9 के पीछे 4 ज़ीरो, सो योर आंसर इज 90,000 डेसीमीटर। इट मीन्स वॉट, कि 9 किलोमीटर को अगर मैं डेसीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो माय आंसर इज़ 90,000। क्लियर, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज़ आपको हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, ऐसे टेबल लिखोगे बोलते बोलते, फिर आप सोचोगे मैं अप टू डाउन जा रहा हूँ या नहीं, तो यस आप अप टू डाउन आ रहे हो, है ना, हेक्टो से सेंटी की ओर जा रहे हो। तो अब आप जंप काउंट करो बेटा, 1 2 3 4, यहाँ भी कितने जंप हो गए, 4। तो आप क्या करोगे, 1 के पीछे 4 ज़ीरो लगाओगे और मल्टीप्लाई करोगे किससे, जितना यहाँ पे आपको हेक्टोमीटर दिया होगा। सपोज़ आपको दिया है कि 5 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 5। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज़ द वन टाइप ऑफ कन्वर्जेशन व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन, है ना। आप अप से धीरे धीरे छोटा छोटा यूनिट करते जाते हो, और जब आप ऐसा करोगे तब आप क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई, ओके। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपको स्मॉल यूनिट देंगे और आपको उसका बिग यूनिट बनाना होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मिलीमीटर दिया है यहाँ पे और आपको बोल रहे हैं कि आप उसका डेसीमीटर फाइंड आउट करो, ओके। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मिलीमीटर कहाँ है, ये लास्ट में, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डेसीमीटर। इट मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूँ, है ना। तो जब भी आप बेटा नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तब आप क्या करोगे, डिवीज़न, ओके। तो यहाँ भी सेम चीज़, अगर आपको बोला है कि 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करो डेसीमीटर में, ठीक है, तो आप यहाँ पे जंप काउंट करो मिलीमीटर से स्टार्ट करते हुए 1 2, कितनी जंप ली आपने, 2, तो आप क्या करोगे 1 के पीछे 2 0 लगा देगो, इट मीन्स 100। बट यहाँ पे वो कहाँ पे जाएगा, डिवीज़न में। किसको कन्वर्ट कर रहे हो, 5 मिलीमीटर को, तो 5 क्या बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, ओके। तो जब भी आप इस तरह से स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट जाओगे तब जितना पॉइंट आप जंप करोगे उतना आप डिवीज़न में लिखोगे। अब 5/100, तो अगर मैं उसको डेसिमल में लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, 0.05, है ना। क्लियर बेटा। तो जब भी मिलीमीटर बड़ा होके डेसीमीटर बनेगा तो वो एक्चुअली कितना होगा, 0.05 सेंटीमीटर, ओके। क्लियर बेटा। तो ये शॉर्ट मैंने आपको सिखाया है, ये टेबल आपको भूलना नहीं है और रफ बुक में ये टेबल करोगे और बस आपको याद रखना है कि आप अप टू डाउन जा रहे हो या फिर डाउन टू अप जा रहे हो। अगर आप अप टू डाउन जा रहे हो तो इट मीन्स आप मल्टीप्लाई करोगे, डाउन टू अप जाओगे तो आप डिवीज़न करोगे, ओके। और ये क्या होगा हमारा टेबल, एक और बार याद कर ले, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी सबसे छोटा मिली। सपोज यहाँ पे लीटर होगा तो हम क्या बोलेंगे, किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटी सबसे छोटा मिली। सपोज ग्राम होगा तो किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी सबसे छोटा मिली। इज़ इट क्लियर बेटा। आई होप कि आपको ये आ जाएगा और आप ये टेबल को अच्छे से रट लोगे, ठीक है।